नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म का बहुत चर्चा है, सनातन धर्म का, तो आप ये बताइए कि कुरान और हदीस के एतबार से क्या इस धर्म का कोई हदीस में या कुरान में इसका जिक्र है, ये आप बताइए। जवाबन अर्ज है कि मुझे सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। जो लोग इसको मानते हैं आप उन्हीं से पूछ लें, मुझे नहीं पता है। अलबत्ता इतनी बात अर्ज कर दूं कि दीन के बारे में, मजहब के बारे में जो कुरान ने हिदायत दी वो ये है कि चार चीज़ अगर है, चार चीज़ें अगर है तो वो आसमानी मजहब है, वो खुदा का भेजा हुआ मजहब है। और अगर चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो आसमानी मजहब नहीं है, वो रस्म व रिवाज है, लोगों की बातें हैं। बस पहली बात तो है कि वो एक खुदा को मानता हो, सिर्फ एक खुदा को, किसी और को नहीं मानता हो, सूरज को, चांद को, मज़ार को, या ताजिया को, या पहाड़ को, किसी भी चीज़ को, इन अल्लाह के अलावा किसी चीज़ को खुदा न मानता हो। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि खुदा के अलावा किसी और की पूजा न करता हो। अगर दो खुदा मानता है ये शिरक है। और कुरान पाक में इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को माफ़ कर देगा। तो एक खुदा मानता हो, कई नहीं, और एक ही खुदा की इबादत करता हो, सूरज चांद की नहीं, मज़ार की या किसी और चीज़ के नहीं, पहाड़ों की नहीं, किसी भी चीज़ की बात नहीं करता हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर नमाज में हम पढ़ते हैं, ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझे से मदद मांगता हूँ। तो दूसरी बात है कि इबादत किसी और चीज़ के न करता हो। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया गया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा काना मिनल मुशरिकीन, हज़रत इब्राहीम सलाम का मज़हब जो सही रास्ता था उसकी इत्तबा कीजिए। और वो मुशरिक नहीं थे, कई खुदा को नहीं मानते थे, कई खुदा की इबादत नहीं करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी हैं नबी पिछले ज़माने के, सबको ये हुक्म दिया गया था कि एक ही खुदा की इबादत करें। और तीसरी बात यह है कि एक ही खुदा से मदद मांगा। रोज़ी है, सेहत है, मौत है, आफियत है, ये एक ही खुदा से मांगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया आप ऐलान कीजिए कि मैं अपने लिए भी किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। जब रसूल अपने के लिए मालिक नहीं है और वो भी आखिरी ज़मान रसूल, तो कोई और चीज़ कैसे किसी को देने का मालिक बन सकता है। सूरज चांद वगैरह कोई भी चीज़ नहीं बन सकता। कुरान पाक में है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा, ऐ अल्लाह के रसूल आप ऐलान कीजिए मैं अपनी ज़ात के लिए भी नुकसान और नफ़े का मालिक नहीं हूँ। सूरह आराफ है और आयत नंबर है 188। दूसरी आयत में है कुल ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा, ऐ इंसान तुम्हारे लिए भी, अपने लिए तो नहीं मालिक हूँ, तुम्हारे लिए भी न नुकसान का है और न भलाई का मैं मालिक हूँ। तो रसूल को जब ये कहा गया है कि नुकसान और भलाई का मालिक ना है, तो फिर किसी और को, अल्लाह के अलावा किसी और को कैसे हम मान सकते हैं कि तुम दे दो और उनसे हम मांगें या उनके सामने झुकें? नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं वो शिरक है। तो तीन बातें हो गई। और चौथी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मा मानता हो। पिछले अंबिया पर और उसकी उम्मतों पर यह हुक्म था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मा माने। आयत मौजूद है, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये पूरी आयत है। लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, आगे है लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरन्नहु, अगर तुम्हारे पास रसूल आ जाए तो उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। तो दो उस जमाने में आए नहीं थे, ये कहा गया था इसका ईमान रखना, और ये भी कहा कि अगर आ जाए तो उस पर ईमान कर रखना और उसकी मदद भी करना। आजकल जितने भी मज़ाहिब हैं इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मान नहीं मानते हैं, इसलिए वो दीन कबूल नहीं है, वो दीन कबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो इस्लामी कबूल है, बाकी कोई दीन कबूल इसलिए नहीं है।
تو 4 باتیں ہو گئی. ایک خدا مانتا ہو، ایک. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہو. 2. تیسرا ایک ہی خدا سے اپنی ضرورت مانگتا ہو. 3. اور چوتھی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتا ہو. یہ اگر چاروں ہے تو وہ آسمانی مذہب ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے. اور یہ نہیں ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ مذہب آسمانی نہیں ہے، بنی بنائی چیزیں ہیں. جو کچھ بھی ہے یہ ہے قرآن میں حدیث میں. اس لیے میں ایک مشورہ دے دوں کہ اپنے مذہب کو مت چھوڑو، اسلام کو مت چھوڑو. اگر اسلام کو تم نے چھوڑ دیا تو آخرت شرک میں چلے گئے، کفر میں چلے گئے، ناجائز حرام میں چلے گئے تو آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی. اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن پاک نے خود کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور دنیا بھی آپ کی برباد ہو جائے گی. آپ جس لالچ میں دوسری جگہ گئے ہیں وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ آپ مسلمان سے غیر مسلم بنے ہیں، وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. کچھ دن تک آپ کی خوشامد کرے گا، آپ کا واہ واہ کرے گا، بعد میں آپ کو یوز کرے گا. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اوروں کو بھی مرنا ہے. اس لیے تھوڑی سی فائدے کے لیے یا واہوائی کے لیے آپ دنیا بھی کیوں برباد کرتے ہیں اور آخرت کیوں برباد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور پچھلے زمانے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یا حضرت آدم علیہ السلام آیا ہے اس وقت سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک یہی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہو تو وہ آسمانی مذہب ہے، اور یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ قبول بھی نہیں ہے اور آسمانی مذہب بھی نہیں ہے. اس دور میں بہت سارے لوگ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے، اس لیے وہ دین قبول نہیں ہے اس زمانے میں بھی. یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے عرض کر دیا. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے کہ 4 چیزیں ہو تو مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، اور نہیں ہے تو مذہب نہیں ہے. اور ایک مشورہ دے دیا کہ دین کو نہ چھوڑو، اسلام کو نہ چھوڑو. یہ اصل ہے قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ سارے میں انہی 4 چیزوں کی تاکید کی گئی تھی. پچھلی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں اس کے سارے نبی اور اس کی کتابوں میں یہ بات تھی. میں معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.